पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन और बाकी सारे लोग वहां से उसी स्पेशल फ्रूट को लाने के लिए चले गए थे। जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, वहां पर जाना इतना आसान काम नहीं था। जिस पेड़ पर वो स्पेशल फ्रूट लगे हुए होते हैं उसके आसपास तालाब होता है। जो तालाब किसी को भी उसे पार करने वाले को मारते जा रहा था। वहां पर की हाव भी आ चुका होता है, जिसने अपने एक साथी को वहां पर भेज दिया था ताकि वो प्रिंस युआन से पहले स्पेशल फ्रूट हासिल करे और रास्ते में ही वो प्रिंस युआन को मारने की भी कोशिश करेगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तालाब को पार करना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द वो वहां पर स्पेशल फ्रूट को हासिल कर सकें। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस स्पेशल फ्रूट ने जैसे ही देखा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वहां पर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि सारे के सारे लोगों को वहां से बाहर फेंक दिया जाए, जिस वजह से कोई भी स्पेशल फ्रूट को हासिल नहीं कर पाएगा। उस ट्री के अटैक की वजह से वहां पर कई सारे लोग तो पानी में गिरकर मारे भी जा रहे थे। युआन वहां पर अपना उसी ब्रश को बाहर निकाल लेता है और अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक शील्ड बना देता है ताकि उस ट्री के जितने भी अटैक थे वहां पर युआन को लगे ही ना और वो आसानी के साथ उस स्पेशल फ्रूट तक के पहुंच जाए। उसके फॉर्मेशन की वजह से स्पेशल ट्री का कोई भी अटैक युआन को नहीं लग पा रहा था। इसलिए अब देखा देखी बाकी सारे लोग भी वहां पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं। लेकिन अब हर इंसान की सोल पावर थोड़ी ना प्रिंस युआन जितनी स्ट्रॉन्ग थी। कई सारे लोगों ने जो वहां पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बनाया था, वो शील्ड तक के वहां पर टूट जाता है। इस वजह से वो लोग के ऊपर अटैक लगते जा रहा था, पर युआन का शील्ड अभी तक के नहीं टूटा होता है। जिसके बाद तो स्पेशल ट्री ने वापस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो बचे हुए जितने लोग हैं उन सभी को भी पानी में गिराकर खत्म कर सके। यायो और बाकी इससे परेशान होते कि क्या युआन यहाँ पर इस अटैक को झेल पाएगा। उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी युआन के लिए। देखते ही देखते काफी सारे लोग वहां पर गिरकर पानी में जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग बचे, युआन और की हाव का साथी। पॉइजन किंग वहां पर की हाव से कह रहा होता है, देखो तुम्हारा साथी तो अभी तक के वहां पर खड़ा हुआ है, क्या कहते हो, लग रहा है तुम्हें कि यहाँ पर ये युआन को हराकर स्पेशल फ्रूट हासिल कर लेगा? अगर इसने ऐसा कर दिया तो तुम्हें तो इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी। जिस पर की हाव कह रहा होता है, पहले उसे युआन को मारने तो दो, उसके बाद ये थोड़ी ना मेरे महल तक जा पाएगा। युआन को मारने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा। मैंने तो बस ऐसे ही उससे कह दिया था कि वो युआन को मार दे तो मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी करने वाला हूँ। जो सुनकर तो पॉइजन किंग भी हैरान रह जाता है कि ये की हाव कभी नहीं सुधरने वाला, ये एक नंबर का हरामी आदमी है। उधर युआन इस अटैक को झेलने के बाद कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि स्पेशल फ्रूट को लेना अब भी आसान होगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो अटैक बचे ही होंगे जो स्पेशल ट्री हम पर करेगा। और जैसा युआन का शक था वही चीज ऐसा लग रहा था कि वहां पर होने वाली है। युआन के वहां पर कदम रखते ही स्पेशल ट्री के अंदर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है। युआन ने वहां पर अपने ब्रश को दोबारा से बाहर निकाल लिया था कि चाहे कितना भी खतरनाक अटैक यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं सारे अटैक को झेल लूंगा। और इस बार का जो स्पेशल ट्री का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब और काफी खतरनाक लग रहा था। उस अटैक ने हर एक बंदे को जो वहां पर स्पेशल फ्रूट को लेने के लिए आया था उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही कैद कर देता है। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग वहां पर हिप्नोटाइज हो चुके हैं। यूवी और बाकी लोग ये देखकर हैरान रहते कि अब यहाँ पर क्या हो गया, सारे लोग अचानक से स्टॉप कैसे हो गए, कोई भी यहाँ पर कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। यायो कह रही होती है ये वाला जो अटैक है वो स्पिरिचुअल ट्री ने सारे लोगों के माइंड के ऊपर किया है। कोई भी अगर इस अटैक से बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी जो सोल पावर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो सुनकर जनरल भी घबरा जाते कि नहीं, मुझे तो युआन को बचाने जाना होगा, मैं युआन को ऐसे खतरे में नहीं देख सकता। लेकिन यायो कहती है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, युआन के लिए छोटे मोटे अटैक कुछ नहीं कर सकते, वो आसानी के साथ सारे अटैक को झेल जाएगा। उधर युआन जो होता है वो वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद उस ट्री से कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ से खाली हाथ तो कोई कीमत पे नहीं जाने वाला। देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में कितनी बाधा को डाल सकते हो। इसके बाद युआन ने वहां पर अपनी बहुत ही ज्यादा सोल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से वहां पर वो फॉर्मेशन आ जाता है जो कि युआन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी पावर बढ़ाता है। वो फॉर्मेशन वहां पर आने के बाद सारी की सारी चीजों को अपने अंदर ही सक करते जा रहा था। उस स्पिरिचुअल ट्री का जितना भी अटैक होता है वो सारा का सारा अटैक उसी फॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है। इस वजह से स्पिरिचुअल ट्री का सारा अटैक युआन के ऊपर नहीं लग पा रहा था, वो सब अटैक का असर कम होते जा रहा होता है। इस वजह से युआन बड़ी आसानी के साथ स्पिरिचुअल अटैक के बाहर आ चुका था, उसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं होता है। जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, युआन ने तो बड़ी आसानी के साथ स्पिरिचुअल ट्री के अटैक को रोक लिया, ये तो कमाल ही हो गया। जिसके बाद की हाव का साथी भी वहां पर स्पिरिचुअल ट्री के अटैक को रोक लिया होता है और वो भी वहां पर उसके अटैक से बाहर आ चुका था। उसे लग रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला ही बच गया, लगता है सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, स्पिरिचुअल ट्री के अटैक से कोई नहीं बच पाया। लेकिन जैसे उसकी नजर
सामने जाती है उससे पता चलता है कि युआन तो कितना आगे जाकर निकल चुका है और बस तो वो अब यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल ही करने वाला है। जो देखकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक डीमन पैटर्न बना देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने युआन के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर युआन अपनी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैटर्न बनाकर वहाँ पर उसके डीमन पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर तो वो बंदा भी हैरान था कि आखिर युआन ने मेरे इतने खतरनाक डीमन पैटर्न को कैसे रोक लिया। युआन कह रहा होता है क्या इतना सा अटैक मेरा देख के डर गया क्या? मैंने तो शुरुआत ही की है, लो मेरा एक और अटैक खाओ अब तुम। इसके बाद तो युआन ने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले फॉर्मेशन के अंदर ही उस बंदे को फंसा दिया होता है, जहाँ पर युआन की एक बहुत ही बड़ी फिगर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बंदा खुद को वहाँ पर संभाल ही नहीं पाता और उसी फॉर्मेशन के अंदर वो भी स्टक हो जाता है, जिस वजह से तो वो बंदा वहाँ पर पानी में गिरकर अब मारा जा चुका था। उसके मरने के बाद युआन आराम से स्पिरिचुअल ट्री के पास आता है और वहाँ आने के बाद उसने स्पिरिचुअल फ्रूट को ले लिया था, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मेरी माँ पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। लेकिन जैसे स्पिरिचुअल फ्रूट लेकर वो वहाँ से जा रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ और चीज है जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे वो ध्यान से देखता है उससे पता चलता है कि स्पिरिचुअल ट्री के अंदर एक सोल रिंग मौजूद है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। उसी सोल रिंग ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल ट्री को पावर दी थी। सोल रिंग को देखकर युआन हैरान रह जाता है कि ये तो कमाल की चीज है कि हाँ, ये देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यहाँ पर युआन ने तो स्पिरिचुअल फ्रूट को आसानी के साथ हासिल कर लिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाद में तो मैं इसे मारकर इससे वो चीज छीन ही लूंगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ फायर स्पिरिट के पास, क्योंकि वो स्पिरिचुअल फ्रूट से ज्यादा कीमती चीज है, मैं उसे तो अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। युआन जैसे ही वहां पर आता है सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि अरे वाह, युआन ने स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लिया, ये तो कमाल की बात है। युआन कहता है अभी खुश होने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द फायर स्पिरिट को लेने के लिए जाना होगा। देखो कि हाँ, वहाँ जाने के लिए निकल चुका है। इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द फायर स्पिरिट तक के पहुंच सके। रास्ते में युआन जो होता है वो याओ याओ को वही सोल रिंग देकर कह रहा था, सीनियर याओ याओ, आपको क्या लगता है कि ये कैसी चीज होगी? मुझे तो ये कुछ कमाल की चीज लग रही है। याओ याओ कहती है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल रिंग है, लेकिन तुम्हें पता है ये थोड़ी सी टूट गई है। इसके टूटने की वजह से इसकी सारी पावर उस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर चली गई थी, तभी वो स्पिरिचुअल ट्री जो था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा था। अगर ये रिंग यहाँ पर टूटी हुई नहीं होती ना तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि वो तुम्हें आराम से ब्रेक थ्रू करवा सकती थी। जो सुनकर युआन हैरान रह जाता है। वो याओ याओ से कह रहा था, सीनियर याओ याओ, क्या आप इसे यहाँ पर ठीक कर सकती हैं? अगर आप इस रिंग को ठीक कर दें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस पर याओ याओ कहती है, मैं दावे से तो नहीं कह सकती लेकिन कोशिश जरूर करूंगी ताकि मैं ये सोल रिंग तुम्हारे लिए ठीक कर दूं। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कोई चीज तो है जो उनके ही यहाँ पर आने का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद कई सारे सिपाही वहाँ पर मरकर फेंका जाते हैं, क्योंकि उन सिपाहियों को वहाँ पर सोल वॉरियर ने मिलकर मार दिया था। क्योंकि ये जगह जो है यहाँ के गार्डियन वो सोल वॉरियर करते हैं, यहाँ पर जो भी आता है सोल वॉरियर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहाँ पर कई सारे सोल वॉरियर ने आकर उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। उसे देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये सोल वॉरियर यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन बीस्ट के साथ हमने पहले मुकाबला किया था ये उनसे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। जनरल वी, कमांडर और बाकी सारे सिपाहियों से कह रहे थे, चलो तैयार हो जाओ, हमारा अगला शिकार आ गया, अब हमें इन लोगों को मारना है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सोल वॉरियर के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। सभी के बीच में वहां पर फाइट शुरू हो जाती, लेकिन सोल वॉरियर जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। वो अपने आंखों के अंदर से लेजर बाहर निकालते हुए इतना खतरनाक अटैक कर रहे थे कि उनकी लेजर से पूरी जगह वहां पर टूटने लग जाती है। सोल वॉरियर के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। सोल वॉरियर को देखकर वहां पर युआन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, उन बीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बीस्ट की तो वीकनेस हमें पता चल गई थी जिसकी मदद से बीस्ट को मारा जा सकता था, लेकिन इन सोल वॉरियर की वीकनेस अभी हमें नहीं पता है। हमें पहले इनकी वीकनेस जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसे मार सकते हैं, वरना तो हम इन सोल वॉरियर को नहीं मार पाएंगे। कई सारे सोल वॉरियर ने वहां पर अनगिनत सिपाहियों को मार दिया होता है। युआन याओ याओ से कहता है, क्या आपको पता है कि आखिर इन सोल वॉरियर की वीकनेस क्या हो सकती है? जिस पर याओ याओ कहती है, इनकी वीकनेस भी उसी बीस्ट की तरह ही होगी, इन्हें भी एनर्जी सोर्स से ही पावर मिलती होगी जिस वजह से एक्टिव है। माना कि इनका जो एनर्जी सोर्स है वो इनकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें उसे ही ढूंढना पड़ेगा। एक बार इनका एनर्जी सोर्स मिल गया तो उसे डिस्ट्रॉय करके तुम आसानी के साथ इन सोल वॉरियर को खत्म कर सकते हो। इसलिए युआन अब सारे के सारे सोल वॉरियर के ऊपर अच्छी और कड़ी नजर बनाए रखता है ताकि उनकी एनर्जी सोर्स का पता लगाया जा सके। जनरल भी सारे सिपाहियों से कहते, सब लोग इधर आ जाओ, हम यहाँ पर युआन को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे कोई खतरे में नहीं डाल सकते हम। लेकिन युआन
युआन जनरल वी से क्या होता है, नहीं नहीं मैं खुद जा रहा हूँ इन सोल वॉरियर के साथ फाइट करने के लिए, मुझे इनकी कमजोरी जाननी है, उसके बाद हम आसानी के साथ इन्हें मार पाएंगे। आप यहाँ पर याओ को प्रोटेक्ट करो, मैं जब तक कि इन सोल वॉरियर को संभालता हूँ। उधर कमांडर जो होते हैं उनके पास सोल वॉरियर आकर अटैक करना शुरू कर देता है। कमांडर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तब वहां पर युआन भी आ चुका था जो उन सोल वॉरियर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। युआन वहां पर अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इन सोल वॉरियर को एनर्जी कहां से मिल रही है। साथ ही साथ युआन ने अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सोल वॉरियर के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अटैक से तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता है। जब तक कि उनका एनर्जी सोर्स नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो वहां पर मर ही नहीं सकते। इसके बाद तो कमांडर ने वहां पर एक सोल वॉरियर को पकड़कर दबा दिया होता है। युआन कमांडर से कहता है ऐसे ही बस इसे 1 मिनट दबा के रखिए, मैं इसकी बॉडी चेक करता हूँ कि इसे असल में कहाँ से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी सोर्स को हम डिस्ट्रॉय करके इन्हें खत्म कर सकते हैं। तब काफी देर तक अच्छे से सोल वॉरियर को देखने के बाद युआन को पता चलता है कि इन सोल वॉरियर को जो इनकी एनर्जी मिलती है वो इनके पीठ के नीचे वाले हिस्से पे बना हुआ है, वही एरिया है इनकी एनर्जी सोर्स का। इसलिए वो सोल वॉरियर जैसे ही कमांडर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला होता है, तुरंत ही वहां पर युआन आ चुका था जो अपनी ड्रैगन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक उस सोल वॉरियर की पीठ के ऊपर ही कर देता है जहां पर उसका एनर्जी सोर्स बना हुआ था। जैसे ही वहां पर अटैक लगा होता है, एनर्जी सोर्स खत्म होने की वजह से वो सोल वॉरियर वहां पर स्टॉप हो जाता है। अब तो वो वहां पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था। युआन को तरीका मिल चुका था कि सोल वॉरियर को कैसे खत्म किया जाता है, इसलिए वो सारे लोगों को बता देता है कि आखिर किस तरह से इन सोल वॉरियर को खत्म करना है। इसलिए अब सारे के सारे लोग सोल वॉरियर के इधर उधर नहीं, बस उसके पीठ के जो पास एनर्जी सोर्स होता है वहीं पर अटैक कर रहे होते हैं। इस वजह से तो देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर काफी सारे सोल वॉरियर वहां पर मारे जा चुके थे, जिन्हें मारने में पहले काफी टाइम लग रहा था। इसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर सभी सोल वॉरियर वहां पर खत्म हो गए होते हैं, जो देखकर तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह, हमने तो बड़ी आसानी के साथ सारे के सारे सोल वॉरियर को खत्म कर दिया। जनरल वी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि युआन का तो जवाब नहीं, वो तो हर चीज का तोड़ निकाल ही लेता है। युआन कहता है अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से फायर स्पिरिट के पास जाना होगा, किसी भी टाइम पे फायर स्पिरिट एक्टिवेट हो सकती है। जनरल वी कह रहे होते हैं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरा सामने तो देखो, वहाँ पर फायर टनल बनी हुई है। ये फायर टनल हमें सीधा उसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर फायर स्पिरिट मौजूद है, जो देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमें तो यहाँ पर फायर टनल ऐसे ही मिल गई। इसलिए सारे लोग उस फायर टनल के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर की हाव आता है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ था। वो इंतजार ही कर रहा था कि कब यहाँ पर युआन और बाकी लोग सोल वॉरियर को मारेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। और जब यहाँ पर सारे सोल वॉरियर खत्म हो चुके होते हैं तो बड़े आराम के साथ वहाँ से उसी फायर टनल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसे तो कोई मेहनत ही नहीं लगी वहाँ पर। वो काफी ज्यादा हैरान भी था कि युआन ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इतने सारे सोल वॉरियर को मार दिया। दूसरी तरफ युआन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फायर स्पिरिट एक्टिवेट होने वाली है। वहाँ पर आने के बाद उसे सबसे पहले की हाव ही दिखाई देता है, जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहले से ही पहुंच चुका था। की हाव युआन से कह रहा था क्या हुआ मेरे दोस्त, बड़े जल्दी यहाँ पर आ गए। देखो स्पिरिचुअल फ्रूट तो तुमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर फायर स्पिरिट मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन युआन तो उसे मस्त वाला इग्नोर मार देता है और अपने साथियों से कहता है जरा उधर तो देखो, ऐसा लग रहा है कि फायर स्पिरिट यहाँ पर एक्टिवेट होने वाली है। जो देखकर तो की हाव के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर मारने की। इसलिए वो पॉइजन किंग से कहता है जाओ और युआन और जनरल वी सभी को यहाँ पर खत्म कर दो। जो देखकर पॉइजन किंग ने वहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उनकी जान ले सके। उसे देखकर जनरल वी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो युआन से कह रहे हैं युआन तुम यहाँ पर रुको, मैं जाता हूँ पॉइजन किंग के साथ फाइट करने के लिए, इससे तो मुझे अपना पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है। इसके बाद तो अब पॉइजन किंग और जनरल वी के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। दोनों वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। जनरल वी कह रहे होते आज तो तू गया, आज मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, बहुत हो गया तेरा, काफी सालों से तूने मुझे परेशान करके रखा है। लेकिन पॉइजन किंग तो वहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उनके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। जनरल वी अपना पूरा गुस्सा उतार देते हैं पॉइजन किंग के ऊपर, लेकिन तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो अपना सिर्फ पॉइजन वाला अटैक जनरल वी पे करते जा रहा था क्योंकि उसका सबसे खास अटैक वो पॉइजन वाला ही है। उसके बाद तो उसने जनरल वी को अपने पॉइजन के अंदर कैद करने की कोशिश की थी ताकि उसके पॉइजन का असर जनरल वी के ऊपर हो जाए, लेकिन उसके पॉइजन वाले ट्रैप को भी जनरल वी जो होते हैं तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और एक ही सेकंड के अंदर उन्होंने उस ट्रैप को वहां पर चकनाचूर कर दिया था। इस वजह से इतना भयंकर पॉइजन वाला अटैक भी जनरल वी का वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जो देखकर तो सभी हैरान रह चुके थे। पॉइजन किंग दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जनरल वी के ऊपर
अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो जनरल वी के सामने कमजोरी लग रहा था। पॉइजन किंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन का अटैक यहाँ पर जनरल वी के ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा है, इसने ऐसा कौन सा जादू कर लिया यहाँ पर। तब जनरल वी उसे बताते कि मेरे पास तेरी पॉइजन के अटैक को रोकने की ट्रिक पहले से ही आ चुकी थी। वो वहाँ पर उस टाइम को सोचने लगते हैं जब याओ ने जनरल वी और बाकियों को वो टेक्निक दी थी जिसे कल्टीवेट करने के बाद किसी तरह के भी पॉइजन का अटैक क्यों ना हो उनके ऊपर असर नहीं होगा। इसी वजह से जनरल वी के ऊपर पॉइजन किंग के पॉइजन का अटैक असर ही नहीं कर रहा था, जो देखकर तो जनरल वी के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता और वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जनरल वी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। क्यों का मास्टर ये देखकर परेशान था कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर पॉइजन किंग हार जाएगा, लेकिन तब की हाउ जो होता है वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बांसुरी बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था। जैसे वो बांसुरी बजा रहा होता है आसपास की जमीन बहुत ही भयंकर तरीके से हिलना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे जमीन हिल रही थी उसके अंदर से एक बहुत ही जायंट स्नेक बाहर निकल कर आता है जो कि पत्थर से बना हुआ था। वो स्नेक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। की हाउ के वहाँ पर बांसुरी बजाने की वजह से वो स्नेक यहाँ पर आ चुका था जो कि अब की हाउ के कंट्रोल में होता है और ये सारा का सारा काम की हाउ के पास जो बांसुरी थी उसी वजह से हो पा रहा था। युवान ये देखकर हैरान रहता है कि आखिर ये इतना पावरफुल स्नेक जो कि ऐसा लग रहा है कि इस जगह की गार्डियन करता होगा वो की हाउ के कंट्रोल में कैसे जा सकता है। आखिर की हाउ ने इसके ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो ये स्नेक की हाउ के कंट्रोल में जा चुका है। की हाउ युवान से कह था युवान खाली तुम्हारे पास ही ना सीक्रेट टेक्निक नहीं होती है, तुम्हें पता है मेरे पास जो ये बांसुरी है ना वो किसी भी तरह के दुनिया में बीस्ट क्यों ना हो उसे कंट्रोल कर सकती है। इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर इस स्नेक को अपने कंट्रोल में लिया है, तो अब यहाँ पर मेरे मेहमान से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे मेरा स्नेक तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। वो स्नेक जो था सोल वॉरियर बीस्ट और सभी से ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है जिसका मुकाबला करना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो जो स्नेक होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युवान और बाकियों की तरफ ही बढ़ गया था। सारे लोग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनका सारा का सारा अटैक वहाँ पर खाली जा रहा होता है। कमांडर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उनका भी अटैक वहाँ पर फालतू ही जा रहा था। किसी के भी कितने भी अटैक का वहाँ पर स्नेक को असर ही नहीं हो रहा होता है। वो सारे लोगों को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। इस चीज को देखकर युवान जो होता है वो याओ से पूछ रहा था सीनियर याओ अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप ही मुझे कुछ बता दो क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर याओ कहती है ठीक है तो फिर यहाँ पर तुम टुनटुन को ही पकड़ो, तुमने टुनटुन की पावर कभी देखी नहीं ना, आज यहाँ पर टुनटुन तुम्हें अपनी पावर का नमूना दिखाएगा, तुम इसे मनाओ यहाँ पर इस स्नेक के साथ फाइट करने के लिए। जो सुनकर तो युवान भी हैरान रह जाते कि क्या सच में टुनटुन यहाँ पर कुछ कर पाएगा। वो टुनटुन को पकड़ कर कह रहा होता है टुनटुन यहाँ पर अगर तुमने इस स्नेक को खत्म कर दिया ना तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा। जो सुनकर तो टुनटुन काफी ज्यादा खुश हो जाते कि अरे वाह मुझे खाना मिलेगा, अब तो मैं यहाँ पर इस स्नेक को नहीं छोड़ने वाला। जैसे युवान ने टुनटुन को पाइथन के साथ फाइट करने के लिए भेजा था सारे लोग हैरान रह जाते कि अरे लगता है युवान का स्क्रू ढीला हो गया, उसने इतने छोटे से बिल्ली या कुत्ता क्या चीज है ये इसे भेज दिया इतने पावरफुल स्नेक के साथ फाइट करने में। लगता है कि सच में यहाँ पर युवान पागल हो चुका है। सभी लोग युवान का वहाँ पर मजाक उड़ा लेकिन तब वहाँ पर वो जो स्नेक होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टुनटुन के ऊपर अटैक कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि टुनटुन यहीं पर मर गया होगा लेकिन अचानक से वो स्नेक जो होता है उड़कर बहुत दूर फेंका जाता है क्योंकि टुनटुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। टुनटुन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर इतना बड़ा और इतना भयंकर बन गया होता है कि जिसकी कोई हद नहीं थी। वो पूरा फायर से बना हुआ एक बीस्ट था। तभी तो याओ को किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसके पास जब इतना भयानक मॉन्स्टर ही मौजूद है तो दुनिया की कौन सी ताकत उस पर कुछ कर सकती है। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये छोटा सा बिल्ली इतना भयानक मॉन्स्टर में कैसे बदल गया, आखिर ये था क्या, हमने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो स्नेक दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए टुनटुन के तरफ ही बढ़ जाता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके लेकिन टुनटुन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं जहाँ पर टुनटुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। दोनों का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनके प्रेशर से ही सारे लोग पीछे खसकते जा रहे थे। यहाँ कह रहा होता है देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फायर स्प्रिट एक्टिवेट होने वाली है, हमें जल्दी वहां पर जाना चाहिए। ये देखकर युवान कह रहा होता है ठीक है तो मैं भी वहां पर उसके पीछे जा रहा, हम कुछ लोग को यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से की हाउ के पीछे जाएंगे। याओ युवान से कहती है ठीक है मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन सभी को संभालती हूँ, तुम बेफिक्र जाओ की हाउ के पीछे। इसके बाद तो याओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे स्पिरिचुअल विंग को बाहर निकाल लिया होता है ताकि यहाँ पर जितने भी बदमाश लोग हैं वो उन सभी को संभाल सके। उसके बाद युवान की हाउ के पीछे जा चुका था ताकि वो भी वहां पर फायर स्पिरिट को हासिल करने की कोशिश करे। तो वहीं जनरल वी जो होते हैं वो अब भी पॉइजन किंग के साथ ही फाइट कर रहे थे। उन दोनों
की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। वहीं पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, वो लोग भी यहाँ पर फायर स्पिरिट को ही लेने के लिए आए थे। वो सभी प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर हम यहाँ पर किस तरह से फायर स्पिरिट को हासिल कर सकते हैं। उधर की हाउ के पीछे तो युवान पड़ चुका था, वो सभी वहाँ से फायर स्पिरिट की तरफ ही भाग रहे होते हैं। तब क्यू का मास्टर जो होता है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को युवान और उसके सिपाहियों के पीछे ही लगा देता है, जिस वजह से वो लोग आपस में फाइट करने लग गए थे। यूवी युवान से कह रही थी तुम की हाउ के पीछे जाओ जब तक कि मैं इन लोगों को संभालती हूँ। इसके बाद तो यूवी ने सारे सिपाहियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ की हाउ जो होता है वो भागते हुए काफी दूर निकल कर आ चुका था। उसे वहाँ पर एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है, शायद यही होगा फायर स्पिरिट, जो कि अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर युवान आ जाता है। युवान उससे कहता है क्या हुआ दोस्त, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। जो देखकर की हाउ ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, वो अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर बाहर निकाल लेता है ताकि वो यहाँ पर युवान के साथ फाइट करते हुए उसकी जान ले सके। इस चीज को देखकर युवान ने भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसे देखकर की हाउ कह रहा होता है अरे युवान, मुझे तो लगता है कि तुमने अभी तक की सिर्फ अपना क्यूआई नरिशिंग रैल को ही ब्रेक थ्रू किया है। मुझे लगा था कि तुम और ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुम तो कोई काम के नहीं निकले। मैं तो तुम्हें चुटकियां बजाते हुए हरा सकता हूँ। इसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच आपस में फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इनकी फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। युवान बिजली की रफ्तार के साथ की हाउ के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन की हाउ भी यहाँ पर कम नहीं होता है। उसे जैसे मौका मिलता वो युवान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर रहा होता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को परफेक्ट टक्कर दे रहे थे। इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन कोई भी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर फायर स्पिरिट लेने के लिए आए थे, तो उसे तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। की हाउ जो था वो क्यूआई नरिशिंग रैंक के लेट स्टेज पे था, इस वजह से वो पहले से ही युवान से ज्यादा पावरफुल होता है और उसी का फायदा उसे वहाँ पर मिल भी रहा था। उसका हर एक अटैक युवान के अटैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन युवान की जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो यहाँ पर उसकी मदद कर रही होती है की हाउ के साथ फाइट करने में। जो देखकर की हाउ ने अब वहाँ पर अपने भाले को निकाल लिया होता है ताकि वो अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए युवान के साथ फाइट कर सके। उसी का देखा देखी युवान ने भी अपने ब्रश को वहाँ पर निकाल लिया था और अब वो दोनों वहाँ पर अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ वेपन भी उन दोनों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक दूसरे के ऊपर वो इतना खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं कि एक भी अटैक लग गया तो उनकी जान जाना तय है। पर तब भी सामने वाले का अटैक रोकते हुए वो लोग वहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। की हाउ कह रहा होता है युवान, आज तेरा मरना तय है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। आज मैं यहाँ पर तेरी जान लेकर रहूंगा, तो कितने भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं यहीं पे तुझे मार कर तेरी कब्र बना दूंगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक युवान पे कर रहा था, लेकिन तभी युवान वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इतना ज्यादा अपनी पावर को बाहर निकालता है कि उसका स्पिरिचुअल ऑरा किसी मॉन्स्टर की शेप में आ चुका था। वो मॉन्स्टर अब वहाँ पर की हाउ के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से तो की हाउ का अटैक यहाँ पर कमजोर हो चुका था। तो वहीं बाकी सारे लोग जो होते हैं वो लोग भी वहाँ पर अभी तक के एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। उनकी भी फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी। सभी लोगों के पास उनका कोई ना कोई तो अपोनेंट होता ही है फाइट करने के लिए। युवान की इतनी ज्यादा पावर देखकर की हाउ कह रहा था मुझे तो लगा था कि युवान कमजोर होगा, लेकिन नहीं, इसने मुझे बहुत अच्छी और बिल्कुल परफेक्ट टक्कर दी है। मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। जिसके बाद युवान ने दोबारा से अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि वो की हाउ के साथ फाइट कर सके। इसलिए की हाउ भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। अभी तक की यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाया था, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक एक दूसरे के ऊपर वो लोग क्यों ना कर लेते, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं हार पा रहा था। ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कौन यहाँ पर इस फाइट में जीतने वाला है और कौन हारेगा। उन दोनों ने अपनी वहाँ पर पूरी जान लगा दी होती है और युवान का ऐसा लग रहा था कि अब तक जितने भी लोगों के साथ उसने फाइट की है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ये की हाउ ही है, जो उसे सबसे बेस्ट तरह से टक्कर दे रहा था। लेकिन तब भी युवान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है की हाउ के साथ फाइट करने में। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि इतनी भयंकर चलने वाली फाइट में आखिरकार कौन जीतेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर